हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक रियल स्टोरी है, एक रहस्यमय स्टोरी है। और उस रहस्य के पीछे का जितना राज है वो भी आज हम निकालेंगे और मिस्ट्री को अनफोल्ड करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और देखिए, फिर वापस आइए, क्योंकि आज का कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विलेज है जिसका नाम है जटिंगा। अगर आपने ये नाम पहले नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि ये डीमा हसाओ नाम के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि असम में है। ये विलेज गुवाहाटी से करीबन 330 किलोमीटर साउथ की तरफ है। इस विलेज में करीबन 2500 काशी ट्राइबल लोग और कुछ आसामीज रहते हैं। इस गांव में पिछले कई साल से एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटती आ रही है, जिसमें हर साल अमावस्या के रात के दिन करीबन शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच एक पक्षियों का समूह एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिसमें कई पक्षियां मारे जाते हैं। अलग अलग प्रजाति के अलग अलग रंग के सारे पक्षियां एक समूह बना के वहाँ मरते हैं। जब अगस्त से अक्टूबर के बीच मॉनसून का महीना आता है, तब करीबन 44 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट करके जटिंगा विलेज में आते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम में वो अमावस के रात में एक लाइट, एक स्ट्रीट लाइट या एक किरण को देखकर तुरंत ऊपर से डायरेक्ट नीचे उड़ते हुए आते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये रहस्यमय घटना 1905 में कुछ ट्राइबल पीपल के द्वारा स्पॉट किया गया था, जब वो हाथों में फ्लेम्स और टॉर्चेस लेकर अपने मिसिंग बफेलो को सर्च करने निकले थे। ईयर 1988 में जटिंगा विलेज में एक तूफानी बाढ़ के कारण भी बहुत से पक्षी मारे गए थे, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के पक्षी शामिल थे। जटिंगा विलेज आसाम का ये रहस्यमय घटना इंटरनेशनल लेवल तक भी सबको बहुत प्रभावित किया और ये बर्ड सुसाइड फेनोमिना इंटरनेशनल साइंटिस्ट के लिए भी एक चर्चित विषय बन गया, जिसके कारण बहुत से साइंटिस्ट इस बर्ड सुसाइड अटेम्प्ट पर रिसर्च करने लगे। एक ऑर्निथोलॉजिस्ट लेट डॉक्टर सलीम अली ने इस घटना पर रिसर्च किया और एक साइंटिफिक रीज़न दिया कि हाई एल्टीट्यूड और तेज़ हवा की गति के वजह से और बहुत कोहरा के वजह से जो पक्षियाँ होती हैं वो पेड़ों से टकरा जाती हैं या फिर किसी चीज़ से टकरा कर उनका डेथ हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से उस एरिया में अर्थ का मैग्नेटिज्म पावर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक पावर पक्षियों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपने तरफ अट्रैक्ट करता था और अफेक्ट करता था, जिसकी वजह से बर्ड्स उधर खींची चली आती थी और किसी चीज़ से टकरा कर उनका डेथ हो जाता था। फिर इस रहस्यमय घटना के पीछे का राज जानने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए और इसमें रिसर्च करने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिस्टर सुधीर सेन गुप्ता को भेजा। मिस्टर सुधीर सेन गुप्ता ने वहां जाकर रिसर्च किया और उन्हें ये पता चला कि कई साल पहले से एक अजीब सा माइथ, एक अजीब सी काल्पनिक कथा फैली हुई थी, जिसमें कि विलेजर्स ये मानते थे कि जो बर्ड्स होती हैं वो किसी स्पिरिट, किसी आत्मा को रिप्रेजेंट करती है और अमावस के रात में वो एज अ स्पिरिट, कोई आत्मा वहाँ उन लोग के विलेज के ऊपर उड़ कर आती है ताकि वो उनको अपने वश में कर सके।
उस आत्मा से बचने के लिए वो विलेजर्स स्ट्रीट लाइट के चारों तरफ और लाइन में बैम्बूज लगा देते थे ताकि बर्ड्स उस बैम्बूज से टकराकर मर जाए। अक्सर मॉनसून के समय में जब चारों तरफ कोहरा फैला होता है, तब जब बर्ड्स माइग्रेट करके उस विलेज में आती हैं तो शाम के अमावस के टाइम पे वो फ्लाई नहीं करती थी और एक सेफ और रोशनी वाला जगह ढूंढती थी रेस्ट करने के लिए। तभी जब वो स्ट्रीट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती थी और रोशनी की तरफ आने लगती थी, वो बीच में जो बैम्बूज लगे होते थे उनसे टकरा कर उन्हें इंजरी होती थी और वो हर्ट होती थी या और किसी का स्पॉट डेथ हो जाता था। कुछ समय बाद विलेजर्स पक्षियों को जानबूझकर मारने लग गए अपना खाना बनाने के लिए। ये सब जानने के बाद इंडिया के कंजर्वेशन ग्रुप एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स बर्ड किलिंग को प्रिवेंट करने के लिए इलिटरेट विलेजर्स को अवेयर करने लग गए, जिसके वजह से ये घटना काफ़ी हद तक कम होने लगी। ये रहस्यमय घटना लिटरेचर और मीडिया में बहुत ज़्यादा ही चर्चित विषय बन गई, जिसकी वजह से अनवरुद्दीन चौधरी ने इस घटना पे आधारित एक बुक लिखा, द बर्ड्स ऑफ आसाम, और एक बंगाली राइटर सुनील गांगोपाध्याय ने एक नॉवेल्स लिखा यंग रीडर्स के लिए, ताकि वो इस घटना को अच्छे से डिटेल्स में जान पाए और इसके बारे में पढ़ पाएँ। तो आज हमने एक रियल मिस्टीरियस स्टोरी जाना और उसके मिस्ट्री को अनफोल्ड किया। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसा ही रियल स्टोरीज़ सुनने में इंटरेस्ट है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही स्टोरीज़ हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।